हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदास ट्रैवलर। तो हम पहले एपिसोड में आपको दिखाए थे कि हम लोग लोसर से बातल आए थे, तो चाचा चाची ढाबा में यहाँ पे रुक के हमने ब्रेकफास्ट किया। तो सेकेंड एपिसोड में हम आपको दिखा रहे बातल टू छतरू। तो मैंने ये 3 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज में मैंने रखा है कि आपका जो पूरा ऑफ रोड को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लोसर टू आपका बातल, बातल टू छतरू, देन छतरू टू ग्रामपुर। तो टोटल 80 किलोमीटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पार्ट में आपको देख ही लिया आपने, तो काफी ठीक ठाक रोड था। सेकेंड ये जो है, ये सबसे खतरनाक यही एपिसोड है। मतलब ये आपने पार कर लिया तो कुछ भी नहीं है फिर, तो सबसे खतरनाक है ये। तो अभी हम लोग निकले। एक ही अच्छी चीज है कि व्यू कितना प्यारा व्यू है। आप देख रहे हो पीछे, पूरा पीछे माउंटेन स्नो से लदा हुआ माउंटेन स्नो के पीक्स, नीचे नदी बह रही है, पतला सा रोड है। जरा सा पे आप स्किड हुआ गाड़ी का, आप सीधे नदी में नहाओगे। तो आराम से चलना है, यहाँ पे कोई घाई नहीं है। ये नहीं 80 किलोमीटर यहाँ पे लगते 8 घंटे। तो अब 8 घंटे वही मान के चलो कि मतलब आप 1 घंटे में कितने किलोमीटर कवर करोगे। तो इस वाले फेज में मुझे, जैसे आप देख रहे हो, 8:15 में निकले थे और हम लोग पहुंचे थे 11:15। तो 3 घंटे लग गए ये वाला फेज। तो ये सबसे टफेस्ट भी माना जाता है। आप देख रहे हो रोड बिल्कुल ही नहीं, आप कहाँ पे चल रहे हो। यहाँ पे अगर आपके पास टायर अच्छा नहीं हुआ, गाड़ी अच्छी नहीं हुई, तो बहुत प्रॉब्लम में आएगा। क्योंकि मेरा तो लो ग्राउंड क्लियरेंस है, सिडान है, फीगो है, फीगो एस्पायर है बोट की। तो गाड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं थी। पर ये कि ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये गाड़ी इस रोड के लिए तो नहीं है। फिर भी बड़ा अच्छा से चला। व्यू तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा व्यू था, सीनिक व्यू। मतलब जिसको ऑफ रोडिंग का कीड़ा होता है, तो ये सारी मतलब जो ऑफ रोडिंग के कीड़े हैं, यहाँ पे आके शांत हो जाना है आपको। इसके बाद आप कभी बोलोगे नहीं कि भाई ऑफ रोडिंग कर दिए, ये करना है वो करना है। मुझे लगता नहीं कि आपको इससे बुरा रोड कहीं पे मिलेगा। मतलब बुरा तो बुरा, मतलब बहुत ही भयंकर बुरा, बहुत ही ज्यादा वर्स्ट वाला। तो आप इस वाले फेज में दिखाऊंगा। जैसे मैं बोला था 3 फेजेज हैं। तो लोसर टू अगर आप बातल आते हो तो 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 30 किलोमीटर वॉज क्वाइट गुड। आप आराम से 2 घंटे में 30 किलोमीटर आप आराम से आ गए। आप कोई प्रॉब्लम, कुंजू माता का दर्शन करते हुए आप आ गए 10 मिनट रुक के। तो दूसरा फेज है, ये 32 किलोमीटर का है। तो बातल टू छतरू 32 किलोमीटर। तो सबसे घटिया मतलब गंदा वाला यही है 32 किलोमीटर आपकी लाइफ का। इसमें आएंगे तो आप पूरे ट्रैवल का 32 किलोमीटर आपको हमेशा याद रहेगा। गाड़ी में लगेंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी चलाने वाले की। अब देख रहे कैसा रोड है। मतलब इसमें अगर आपने सावधानी से नहीं चला, प्रिकॉशन नहीं लिया अच्छे से, मतलब घाई तो करना ही नहीं है। गाड़ी के नीचे चैम्बर में लगता है तो यहाँ पे कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, इंजन यहीं पे सीज हो जाएगा, आपका बैठ जाएगा। तो ये बड़ा ध्यान देना है कि, और फैमिली हो तो और ज्यादा टेंशन होता है। तो ये 32 किलोमीटर का जो कर रहे हैं, हमको इसमें लग गए 3.25 घंटे। पहले 30 किलोमीटर में लगे हमको हार्डली 2 घंटे भी नहीं लगे, इस पे लग गए हमको 3.25 घंटे। तो और लास्ट वाला जो है छतरू टू ग्रामपुर, ये 18 किलोमीटर। तो ये मतलब वो सेकंड सबसे वर्स्ट में ये वाला है छतरू, बाटल छतरू। सेकंड में आएगा आपका छतरू टू ग्रामपुर, थर्ड में आएगा आपका लोसर टू बातल। तो हमने ये सबसे इजीएस्ट वाला कर लिया, अब सबसे टफ कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर वाला जो इसके बाद करेंगे, जो थर्ड एपिसोड में दिखाऊंगा। कि बड़ा मैं आराम से दिखा रहा हूँ, मैं इतना डिटेल्ड शायद ही आपको कोई दिखाए, इतना बहुत ज्यादा डिटेल्ड में। अगर आप आना चाहो तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड चीजें यहाँ पे मिलेंगी। देन यू कैन जज योर सेल्फ कि आपको इस रोड में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है। और पहला रूल ये है आपका कि गाड़ी फिट होनी चाहिए, ठीक है, टायर्स अच्छे रहने चाहिए आपके। दूसरा ये होना चाहिए फ्यूल पूरा भरा हो। तीसरा ये कि बड़ा आराम से चलना, पेशेंस है आपका, आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना। और सबसे मतलब मैं टॉप में तो ये चीज रखूंगा कि आपको अर्ली मॉर्निंग वाला करना है, ठीक है। ये देख रहे नीचे व्यू कितना अच्छा है, रिवर के हम लोग ऊपर साइड में अच्छे से चल रहे हैं। मतलब आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। जब आप गाड़ी चलाओ तो डर भी लगेगा कि जरा सा खिसक गए, क्योंकि साइड वाला रोड बिल्कुल कच्चा है। और मजा जो आता है, थ्रिलिंग, जो नीचे की नदी की जो आवाज आती है ऊपर, और आप गाड़ी चला रहे हो, स्टीयरिंग घूम रहा है, मतलब ऐसा मतलब पूरा मजा आ जाता है ऑफ रोडिंग का। तो हाँ जी, मैं जो बता रहा था कि इसका सबसे पहली चीज जो पॉइंट नोट करने वाली कि आपको अर्ली निकलना है। यहाँ पे आप वो वाला मतलब वेकेशन वाला ट्रिप नहीं है कि आराम से 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठ रहे हो, नाश्ता कर रहे हो। जी नहीं, यहाँ पे आपको 5 बजे सुबह निकलना है।
द ओनली की टू सक्सेस ये कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सो के जल्दी उठना है। जल्दी मतलब 5 बजे, 5 बजे अगर आप निकल पाए 5 साढ़े 5 बजे तो बेस्ट है आपको, क्योंकि आप आधे दिन में आप सारे जो टफ आपका जो है ये रास्ते सारे आप कवर कर जाओगे, तो बड़े अच्छे से आपका निकल जाएगा सारी चीजें। पर रात नहीं होने देना आपको, क्योंकि आप दिन दिन में कुछ होता है अगर 10 11 12 तक, जैसे हम लोग 11:15 तक तो हम लोग छतरू पहुंच गए थे, सबसे वर्स्ट पार्ट निकाल दिया। अगर टचवुड सब निकल गया, कुछ होता भी तो स्टिल वी हैव टाइम यार। रात होने से 5-6 घंटे हमारे पास थे, कुछ हेल्प आ जाता कहीं से, मनाली से या काजा से। रात में तो कुछ नहीं आने वाला, ना आपको रुकने की जगह मिलेगी कहीं, और कहीं से बारिश हो गई तो कहीं पे आप बड़े फंस सकते हो। तो अर्ली तो आप कोशिश करो कि सुबह सुबह जल्दी निकलो। तो बाकी तो आप रोड देख ही रहे हो, जैसे बता रहा था मैं, इतना डिटेल आपको कोई बताएगा नहीं, वो बड़ा शॉर्टकट में बड़ा दिखाते हैं फास्ट उसमें, तो आपको खुद जज करना है कि क्या आप चला सकते हो, क्या यहाँ पे पेशेंस है क्या आपके पास। पैर में बहुत दर्द होगा, थाइस में बड़े दर्द होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास 4x4 तो था नहीं, वो आराम से क्लच ब्रेक एक्सीलेटर बड़ा धीरे धीरे चल रहे, पेशेंस होने चाहिए। तो बच्चे मेरे तो थैंकफुली आई वुड लाइक टू थैंक देम कि उनके कारण ही मेरा ये ट्रिप कवर हो पाया, क्योंकि वो जरा भी नहीं घबराए, दे वर एंजॉयिंग द व्यू। घबराने की दूर की बात है, सुबह जल्दी उठा देते थे उनको, गाड़ी में बैठा देते थे, पर उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया, और दे एंजॉयड अ लॉट। हमसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा उन्होंने एंजॉय किया, और बोलते भी जैसा पापा जल्दी करो। तो ये वाला फीडबैक मुझे मिलता था, इस रोड में भी थोड़ा एक्सीलेटर दबाओ। तो दे वर गोइंग क्रेजी कि मतलब मुझे एकदम ऑफ रोडिंग हो रही है, मजा आ रहा है, बिल्कुल ही मजा आ रहा है। पीछे स्नो है, स्नोफॉल भी हमने पहले वाले एपिसोड में देखा, तो यहाँ भी मतलब काफी ठंडी थी। देखिए मतलब ये बड़ा मजा आता है। और जो ये वाला पार्ट में ये आपका स्टार्टिंग है जो सबसे खराब रोड वाला, तो ये छोटा धारा, अगर आप कहीं भी गूगल करेंगे छोटा धारा, ये सबसे नोटोरियस माना जाता था पहले। तो यहाँ से पानी बहता था, वो पानी तो इन्होंने हटा दिया, नीचे से पाइप डाल के अंदर कर दिया है, तो पानी तो नहीं बहता, पर रोड जो है ना रिवर बेड वाला रोड है ये। रोड जो खराब था वही है, बस पानी नहीं। आप देखिए मतलब यहाँ से आप कितना अच्छा जज कर पा रहे, पता नहीं बाइक वाले स्ट्रगल कर रहे थे। एक बाइक नीचे आया, उसने पकड़ के उसको बाइक वाले को नीचे लेके आना पड़ा, उसको सपोर्ट देके। तो ये हालत है कि हमारी गाड़ी भी यहाँ फंसी थी, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि 2 पत्थरों के बीच में एक टायर फंस गया मेरा पीछे वाला, ना आगे जा रहा था ना पीछे जा रहा था। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो लिटरली मुझे यहाँ पे बड़ा तकलीफ हुआ था, क्योंकि आप एकदम देख रहे थे साइड में राइट में एक बड़ा सा पत्थर उठा हुआ था, जिसकी वजह से आप फुल स्पीड में भी नहीं जा सकते, और राइट से एकदम जाओगे तो नीचे चैम्बर में लगना ही है, क्योंकि बहुत ऊंचा था वो पत्थर। तो देखिए मैं फ्रंट वाला एंगल से दिखा रहा हूँ, आगे कैमरा से प्रिया ने शूट किया था इसको, कि हम लोग जैसे फंसे थे, देख रहे पत्थर ही पत्थर है। तो इस ज्यादा हम लोग इधर से राइट से ले नहीं सकते थे, मेरी तरफ से बड़ा एक पत्थर था, आना इसी तरफ से था, पर इधर प्रॉब्लम बड़ी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग फंसी गए। तो लिटरली मुझे वो देख रहे हो आप, मैं नीचे पत्थर तोड़ रहा था, एक पत्थर ले आके पत्थर से पत्थर को तोड़ा मैंने, जहाँ पे टायर फंस गई थी, ना आगे जा रहा था ना पीछे, स्टक हो गया था वहां पे। तो उस पत्थर को तोड़ने के बाद ही हम निकल पाए। तो रियली मतलब आपके लिए एक चैलेंज है, मतलब आपको सिर्फ ड्राइवर सीट पे बैठना नहीं है, आपको सब कुछ करना है। आपको उतर के पत्थर भी तोड़ने हैं, रास्ते भी देखने, और साथ में कोई अच्छा होना चाहिए। जैसे मेरी वाइफ थी तो उसको मतलब वो कर लेती थी आगे जाके कैसे मैन्यूवर करना है, गाड़ी को कहाँ से निकालना है, कैसे कट मारना। तो एक आदमी को सामने खड़ा रहना है, क्योंकि आपका व्यू उतना क्लियर नहीं रहेगा नीचे का, तो सामने से कोई बता पाएगा कि गाड़ी में ना लगे, टायर का मूवमेंट देख के कैसे आगे निकल सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जा रहे हैं तो एक बंदा उतर के सामने जाए, तो सामने से आपको गाइड करे। अब सारे लोग बैठे ना रहे, जैसे अगर 4 व्हीलर से जा रहे हो तो बाइक वाली व्यू हमें नहीं मिल पाती कार में। तो अनलेस आपके पास 4x4 हो तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, आप बैठे बैठे कुछ भी निकाल लोगे। तो ये तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, और हमारे लिए तो बड़ा चैलेंज था। एंड वी आई एम वेरी हैप्पी कि हमने बड़े अच्छे से चैलेंज एक्सेप्ट किया और हमने किया। तो हमारे देखिए सामने 2 टैक्सी वाले थे, इनोवा पंजाब वाले। तो मैंने उनसे बोल दिया था भैया आप लोग, उनको मैंने पास दे दिया था, बड़े पीछे थे वो, मैंने उनको पास दिया। मैंने बोला कि भैया आपके साथ ही चलता हूँ मैं, ये लोग आते रहते हैं इस रास्ते। उन्होंने बोला उनका काफ़ी एक्सपीरियंस इस रास्ते में। मैंने कहा कि भाई आप, क्योंकि 2 लोग को जानना बड़ा इजी रहता है, साथ में चलना। कहीं फंस गए तो दे कैन हेल्प यू, कहीं पे सपोर्ट पड़े, धक्का देने की नौबत आ जाए, कहीं कुछ हो जाए। एंड जैसे वो लोग तो ड्राइवर थे तो दे नो मोर अबाउट कार देन अस, तो इसीलिए मैंने उनको बोल के रखा था भाई आप लोग आगे चलो, पर मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ आपके धीरे धीरे।
तो जब मैं मतलब कुछ बुलाऊं तो देख लेना। देन दे एग्रीड, अच्छे लोग थे लोग। वो लोग पटियाला के आसपास की कहीं बताया था उन्होंने। तो अच्छे दोनों पंजाब की गाड़ियां हैं टैक्सी से। एक तो प्राइवेट नंबर का है पर इसमें भी टैक्सी से चला रहे थे, आगे तो टैक्सी था। देख रहे थे अब नीचे उतरने के लिए भी हमको सोचना पड़े, इट्स नॉट एज स्मूथ कि आप नीचे फट से उतर जाओगे। आपको जरा सा गलती मतलब इंजन में लगना है, फिर आपका चैम्बर नहीं टूटना चाहिए नीचे का, तो आपको बचाना एक बहुत बड़ा है। और एकदम आप दूसरी चीज मैं ये भी बोलूंगा कि सामने गाड़ी चले तो आप चिपक के ना चले, क्योंकि आप रोड देख नहीं पाओगे। उसको जाने दे थोड़ा सा आगे, फिर आपको रोड दिखाई दे पूरा, आपको व्यू मिलना चाहिए कि कैसे निकालना है। और बड़ा धीरे से निकाले, बहुत ही धीरे से निकाले, बहुत ही आराम से प्यार से निकालना है इसको। और गाड़ी में लगने ना दे कहीं भी, कोशिश करें इतना स्पीड कम रहे कि धीरे से टच में होना पड़े तो हल्का से छूते हुए निकले। तो ये एक ड्राइविंग स्किल्स है जो आप मतलब काफी अच्छा गेन करोगे यहाँ पे। ये देखो भैया लोग रुक भी गए थे मेरे लिए, उनको लगा कि हेल्प की जरूरत पर हम निकल गए थे आराम से, तो दे वर वेरी हेल्पफुल, दिस गाइस वर वेरी हेल्पफुल, अच्छे लोग थे। तो कहने पे लोग मतलब बिना कहे ही मतलब ये आराम से चल रहे थे और रुक रुक के चल रहे थे मेरे लिए। तो ये थोड़ा आगे तक हमारे साथ थे, फिर ये तो आगे निकल ही गए। हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया 10 मिनट का बच्चों के लिए, तो ये आगे निकल के फिर हमको ये छतरू में मिले थे वापस। देखिए ये काफ़ी एक यूनिक एक्सपीरियंस है इस रोड पे चलना, और पीछे पूरा स्नो वाली पीक माउंटेन्स है। बड़ा मतलब एक मज़ेदार रोड ट्रिप रहा है ये। और जो ब्रिजेस होती है यहाँ पे, अगर कोशिश करें 2-3 गाड़ी है तो साथ में ना चले, मतलब बैक टू बैक कोशिश करें कि एक गाड़ी अगर ब्रिज में तो दूसरा रुक जाए। जैसे मैंने यहाँ पे रोक दिया था, इनको जाने दिया, तो आई डोंट नो कि ये अगर लोड ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, क्योंकि सामने जो गाड़ी जाती है वो भी स्मूथली उतर नहीं पाता है। फिर ब्रिज खत्म होते ही बहुत बड़ा गैप है जो नीचे रोड में और ब्रिज में, उसमें आप स्पीड से जाके उतारोगे तो आपके इंजन में लगना ही लगना है। फिर एक गाड़ी उतर जाए तभी आप जाए, इससे आप व्यू उतना अच्छा देख नहीं पा रहे क्योंकि बोनेट की वजह से ना वो कवर हो गया। वो बहुत काफी गैप था। इनोवा जैसी मतलब ऊंची गाड़ियों के लिए भी सोच रहे थे, अब रुक के वो धीरे से निकाला उन्होंने, तो छोटी गाड़ियों के लिए तो कितना टफ होता होगा। स्पेशली मैं बोलूंगा कि जो मनाली से आते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा टफ है ये। तो हमेशा अगर आप सर्किट करना चाहें तो आप हमेशा शिमला से करें और एग्जिट करें मनाली से। इससे आपको एएमएस भी नहीं होगा, क्योंकि आप आते वक्त आप चितकुल वगैरह ये सब सारी ऊंची जगहों पे होते आते हो, तो आपका बॉडी ऑलरेडी एक्लिमेटाइज हो चुका रहेगा, तो आपके लिए बड़ा मतलब थोड़ा स्मूथ रहेगा। तो यहाँ से आओगे तो मनाली से काजा एक मतलब आप सेम डे पहुंच जाओगे सुबह निकल के, तो ऑलमोस्ट अराउंड डबल का हाइट का ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस है। तो आप समझ लो मतलब अगर आप 2000 से 4000 के आसपास आप पहुंचना सेम डे में, तो यू विल फील ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ऑक्सीजन का आपको एकदम से हिट आएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि आप शिमला से आए और एग्जिट करें मनाली में, तो आपका ये 360 भी हो जाएगा। और कंपेरेटिवली ईजियर है ये वाला, मतलब उधर से आने से मतलब बेहतर है। आप देखिए नीचे नदी है और इधर का रोड बिल्कुल ही स्लीपरी था, और स्लीपरी तो था, रोड ही नहीं था बीच बीच में, तो मतलब डर भी लगता था, गाड़ी स्किड होने का डर था। तो लिटरली ऐसे चढ़ा के मतलब तिरछे ऐसे लेके जाना पड़ता था। रोहित शेट्टी की मूवीज में जो होते हैं चलाते हैं गाड़ी तिरछे करके चला रहे। तो इट वॉज एन रियल इन एक्सपीरियंस, आप देखोगे तो काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस है कि ऐसे रास्तों में गाड़ी चलाना अपने आप में एक मतलब एक आई वुड से एक्सपीरियंस है, लाइफ लॉन्ग एक मेमोरी है मेरे लिए। एंड दिस इज द रीजन आई लव दिस ट्रिप अ लॉट। और साथ साथ में मेरा एक आपको एक रिक्वेस्ट भी है कि लोगों का मतलब पहले एपिसोड में ठीक ठाक मुझे अच्छा व्यू मिल गया था, विद इन 24 आवर्स ऑलमोस्ट 700 से ज़्यादा, पर लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों ने देखा व्यू देख के मुझे बड़ा मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। इफ यू गाइज वुड सब्सक्राइब इट डजंट टेक एनीथिंग आउट ऑफ यू, आपको कुछ लगता नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन ही क्लिक करना है। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है। इसमें काफ़ी मतलब मेरा हॉबी तो है, पर अगेन वीडियो बना के डालना, एडिट करना, इट्स अ बिग आस्क। तो अगर आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें तो रियली इट विल मोटिवेट मी अ लॉट। तो फ्यूचर में आगे का भी मैं अच्छे रोड ट्रिप्स भी आपको दिखाता ही रहूँगा, वैसे भी मैं दिखाऊंगा एनीवेज पर अगर आप लोग कर दे तो इट विल मोटिवेट मी फर्दर, कि कुछ और अच्छा करने का होता है, कुछ अच्छा करना। देखिए वो छोटा धारा का जो पैच था ना, ये बहुत ही खराब पैच है। तो एक के बाद एक मतलब ये खराब रास्तों का सिलसिला ही है ये।
तो मैंने तो बहुत सारी, मैंने, आप मानोगे नहीं, बहुत सारी वीडियो मैंने मतलब डिलीट मारना पड़ा मुझे, क्योंकि जब मैंने कट करते 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 भी मेरा 45-50 मिनट्स हो गया। तो मैंने सोचा 30 से ज़्यादा तो नहीं रखना मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे कट करना पड़ा। नहीं तो आप समझो कि जितना दिखाना उतना ही नहीं, पूरा एंटायर पैच जो है 3 घंटे का पूरा पैच ही खराब। तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको रोड मिले आप थोड़ा सा सेकंड गियर डाल के खींच सको। सेकंड गियर भी डालोगे तो आपको मतलब बड़ा मतलब आहिस्ते आहिस्ते ही चलना है। तो बीच बीच में ये भेड़ बकरी भी आपको पूरे रूट पे मिलेंगे, आपको ग्रामपुर ऊपर तक, पूरे रूट पे आपको मिलेंगे, काजा तक ये लोग। तो ग्रीन ग्रास की तलाश में लोग पड़ते रहते हैं। देखिए ये दूसरा फेज है, टफेस्ट फेज। यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी फंसी थी, तो ये भाई ने बोला कि रुक जाएं क्योंकि गाड़ी चढ़ नहीं रही थी इनकी। ये टैक्सी लेके आए थे दिल्ली से। तो बात करने पता चला कि ये जो भाई थे ये पुणे से थे और इनके साथ एक दिल्ली वाले थे। उन्होंने 2 फैमिली थी, इन्होंने मिलके दिल्ली से एक कैब हायर करके लाए थे, टैक्सी। पर इनके साथ एक ही प्रॉब्लम हो गया कि अर्टिगा लेके आ गए। अर्टिगा इस रूट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको मैं इस इधर ये सबसे टफेस्ट था, ये वन ऑफ द टफेस्ट। हर गाड़ी स्ट्रगल किया है यहाँ पे। तो मैं आपको 2-3 एंगल से अलग अलग कैमरा से दिखाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रहिएगा कि एक ही सीन आपको दिख रहा है। जैसे ये हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे बना रहे थे और मैं आगे से और साइड एंगल से हर तरह से आपको दिखाऊंगा कि रोड कैसा था, नहीं तो आपको समझेगा नहीं। अगर आप कभी भी इस रूट से जा रहे हो तो इस रूट पे मैक्सिमम लोग फंसते ही हैं, अनलेस कि आपके पास कोई अच्छी गाड़ी हो या आप प्यार से आराम से एक बार में निकल भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं। पर 90% ऑफ द टाइम पीपल फंसते हैं। तो देखिए अर्टिगा काफ़ी फंसी थी, आगे पीछे करके निकाल नहीं पा रहे थे। मतलब लास्ट में फिर 2-3 अलग अलग ड्राइवरों ने कोशिश किया। फिर लास्ट में जो महिंद्रा 4x4 था उसका एक ड्राइवर था, उन्होंने, फिर बोलेरो के ड्राइवर थे, तो उन्होंने निकाला इनकी गाड़ी। बाकियों की बस की बिल्कुल नहीं थी। देखिए मैं अब मेरी गाड़ी भी मतलब स्मूथली तो नहीं निकला, पर हाँ निकल तो गया था। मतलब एक बार में निकल गया, मतलब पीछे बिल्कुल नहीं आना पड़ा। थोड़ा फंसते करके मतलब बिल्कुल मतलब हार्डली तो 2 मिनट्स आप देखोगे टाइम, तो जैसे 10:02 दिख रहा है स्क्रीन पे आपके, 2-3 मिनट हम लोग ऊपर निकल गए थे। तो भैया लोगों ने मतलब काफ़ी गाइड भी किया किस तरफ से निकालना है। तो बोला ना आप अकेले ऐसे नहीं कर पाओगे, सामने एक लोग चाहिए। तो ये तो सामने टैक्सी वाले थे, अच्छे लोग थे, ये रुक गए थे कि गाइड करने के लिए कि कैसे निकालना है, क्योंकि कोई नया बंदा आएगा ना तो नीचे हिट होने का डर होता है। आपको एकदम एक्सीलेटर दबा के आ भी नहीं सकते, आप सीधा दबाते हुए आओगे तो गाड़ी को हिट कर जाओगे नीचे से, बहुत बुरी तरह से हिट करोगे। तो ये प्रॉब्लम है कि आप फुल एक्सीलेटर दे के आ भी नहीं सकते हो और धीरे धीरे ही आना है आपको, और मैन्यूवर करते हुए आना है। उस और स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। इस एंगल से आई डोंट नो कि आपको कितना समझ में आ रहा है। मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाऊंगा और अपनी गाड़ी के दूसरे एंगल से भी दिखाऊंगा जब हम चढ़ रहे हैं। और इसके बाद जो अर्टिगा थी वो कैसे फंस रही थी वो भी मैं दिखाऊंगा। देन यू नो अगर आप आना चाहते हो तो आप जज कर पाओ कि क्या मुसीबतें आती इस रूट पे। देखिए फाइनली करते हमने 1-1.5 मिनट के अंदर हमने निकाल दी गाड़ी ऊपर, हमारी गाड़ी ऊपर आ गई। तो ये एक चैलेंज था। देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारी गाड़ी की दूसरी एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हमने निकाले थे गाड़ी को। ठीक है, मेरी गाड़ी जो अर्टिगा से हम लोग देख रहे थे, आप उस वाले अंदर वाले कैमरा से देख रहे थे। अभी भी हम लोग ऊपर चढ़ के वाइफ ने जो बनाया था इसका, तो वो आप व्यू देखिए। आप देखिए जो भैया आपको बता रहे थे कि वो गाइड कर रहे थे कैसे आना कैसे जाना। तो ये एक चैलेंज है इस रूट पे, एक अच्छा खासा चैलेंज है। तो सामने खड़ा होकर बनाने का एक बड़ा टफ है कि सामने कोई खड़ा हो तो इतना वो बना नहीं पाएंगे सामने खड़ा हो, क्योंकि एकदम से आना है आपको मोशन बनाते हुए। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और कुछ अच्छा बना सकता था कुछ, एक आध लोग और होते तो सामने से थोड़ा साइड से और नीचे से। बच्चे थे साथ में, 2 बच्चे थे, तो वाइफ ने कैसे तैसे करके ऊपर से ये व्यू बना पाई है। बाकी मैं अर्टिगा का आपको और दिखाऊंगा, इसके देखिए कैसे मतलब 2-3 बार आगे पीछे करके फाइनली निकल गई थी गाड़ी। ये एक हमेशा चैलेंज रहेगा इस रूट पे। देखिए तो बेस्ट ये है ना, पीछे जो आप देख रहे हो ये पिकअप वैन बोलेरो की, ये एक नॉर्मल गाड़ी लोगों की नहीं निकल रही थी, और इस भाई ने
गाड़ी के ऊपर एक गाड़ी रख के भी निकाल लिया था। तो 4x4 का ये एक रहता है। देखिए यहाँ पे जो फंसे थे हम लोग, तो ऐसे मतलब करते करते 1-1.5 मिनट ही लगा हमको, पूरा पीछे नहीं जाना पड़ा, निकल ही गए थे मतलब फाइनली। अब देखिए हम लोग, ये अर्टिगा का मैं दिखा रहा हूँ आपको, मतलब हालत ऐसी थी अर्टिगा को कि पीछे जाने के लिए भी स्लोप में भी धक्का देना पड़ रहा था। मैं जैसे बता रहा था कि टायर फंस जाता है दो जब पत्थरों के बीच में, तो गाड़ी ना आगे जा पाती ना पीछे जा पाती है। तो वर्स्ट ये है कि आप स्लोप में तो पीछे जाना चाहिए तो कभी पीछे भी नहीं जा पाता, तो पीछे के लिए तक धक्का देना पड़ रहा था। देखिए मतलब बड़ा एक ये प्रॉब्लम ही था, और इनके क्लच को काफी नुकसान हुआ था। और जो हम लोग एक्सीलेटर, मैंने एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप कहीं फंसते हो तो कंटिन्यूस एक्सीलेटर ना दें। एक्सीलेटर देने से क्या होता है कि टायर उसी जगह पे रोटेट होता है, कंटिन्यूस रोटेट होता है, वहां पे गड्ढा बन जाता है, जो मिट्टी उड़ जाती है, गड्ढे बन जाते हैं और आप तो फंसे रहोगे और आप कैसे तैसे निकलोगे तो पीछे वाली गाड़ियों के लिए दिक्कत है। ये अननेसेसरी आप गड्ढा बना के चले गए। ज्यादातर लोग इसीलिए फंसते कि सामने वाले गाड़ी की वजह से भी और ज्यादा ये रास्ता खराब हो जाता है। तो आपको एक मोशन बना के जाना, फंसने पे कंटिन्यूस एक्सीलेटर ना दे, आपका क्लच भी खराब होगा और रोड भी खराब होगा, पीछे वालों को और ज्यादा तकलीफ होगी, आपको एक गड्ढा बना चुके रहेंगे वहां पे। और हमेशा जब गाड़ी ऐसे चलती रहे तो पीछे खड़े ना रहे, क्योंकि जब एक जगह टायर रोटेट होता है तो जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो बहुत तेजी से उड़ते हुए आते हैं, तो आपके सिर पे लग सकता है, आगे पीछे लग सकता है। तो हम लोग जैसे पीछे खड़े थे तो मतलब सर के बगल से गया था पत्थर। तो ये एक मेरा एक एक्सपीरियंस था कि ऐसे ना खड़े रहे कभी। देखिए इन्होंने लास्ट में उस ड्राइवर ने, जो सेकंड ड्राइवर था, इसका मेन ड्राइवर ने तो पहले ही हाथ छोड़ दिया था, सेकंड ड्राइवर ने भी मतलब बोला कि नहीं होना है, फिर लास्ट में तीसरे ड्राइवर निकाला, वो वीडियो बना नहीं पाए। जस्ट टू शो यू कि हाउ टफ दिस एंटायर स्ट्रेच इज, ये बहुत ज्यादा टफ है। तो मतलब आप समझिए कि मतलब आप सोचोगे कि चलो यार अब हो गया, पर दिस इज नेवर एंडिंग स्टोरी। हम लोग 2 जगह फंसे, अभी तीसरे जगह और एक जगह फंसने वाले, और ऐसे खराब रास्ते तो पूरा ही है। मैं प्रॉपर फंसने वाले रास्ते की बता, ये वाला जो पैच है यहाँ फिर से हम लोग फंस गए। देखिए 10:22, मतलब हार्डली 10-12 मिनट ही चले होंगे, एक और पैच आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक पत्थर से मुझे साइड वाले डोर के नीचे से लगा था, जिसकी वजह से फेंडर होता है वो थोड़ा सा बाहर निकल गया था, और कुछ हुआ नहीं है, हल्का सा बाहर निकल गया। तो उसको मैंने अभी सर्विसिंग में मतलब दी हुई है गाड़ी आने के बाद। तो ये एक है प्रॉब्लम है कि आप कंटिन्यूस फंसते हो। देखिए मेरा भी गाड़ी यहाँ पे स्टक हुआ, यहाँ पे आने के बाद वो टायरों के बीच में ना, मतलब ये पत्थरों के बीच में, देखिए साइड में जो आप राइट में देख रहे हो कि बड़े बड़े पत्थर है, आप ऊपर से तो निकालने, अगर एक टायर ऊपर एक नीचे रहा तो गाड़ी पूरी पलटने की डर है यहाँ पे, और नीचे इंजन में हिट होगा। तो प्रिया को बड़ी तकलीफ होती, देखिए पत्थर उत्तर फेंक रही है वहां से। मैंने उसको बोला था ऊपर से थोड़ा गाइड कर दे कि कैसे निकलना कैसे। यहाँ पे एक फेज ऐसा आया था कि बैटरी में ऐसा लगा था कि गाड़ी थोड़ी सी पलट जाएगी, और एक्चुअली हमने एक चीज मिस कर दिया। प्रिया वाज कैरिंग मोबाइल, वो ले रहा, मेरे थोड़ा डर गया था, मैंने कहा वीडियो मत ही बनाओ, रहने दो, अंदर से जो बन रहा है वो ही रहने दो, नहीं तो उधर से बनाती तो बहुत क्लियर पिक्चर आता, क्योंकि हम कहाँ फंस रहे थे, टायर के मतलब दिखता कि कैसा रोड है आपको, तब आपको समझ में आता। यहाँ पे हम लोग बड़ा थोड़ा सा मतलब 2-3 मिनट लग गया था हमको यहाँ पे निकलने में। तो थैंकफुली निकल तो गए थे, मतलब विदाउट डैमेजिंग द कार, दैट वाज द मेन थिंग। ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे आप फंसोगे, तो यहाँ पे आपको बड़ा आराम से आहिस्ते आहिस्ते निकालना है गाड़ी। ये चीजें काफी मतलब थ्रिलिंग है, एडवेंचरस है, मोर ऑफ एडवेंचर। आप मैंने तो बच्चों के साथ ही कर लिया एडवेंचर, लोग फ्रेंड सर्कल में करते हैं, मैंने तो पूरे फैमिली के साथ एडवेंचरस ट्रिप हो गया। इट वाज नॉट अ वेकेशन, इट वाज मोर ऑफ एडवेंचर आई वुड से। देखिए ये प्रॉब्लम ये भी है कि सामने से गाड़ी आ गई तो बेचारा गाड़ी निकलेगा कैसे, वो भी एक बड़ा दिक्कत है। तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि आपको फिर आगे पीछे करना। मेरे तरफ से जगह ही नहीं था कि मैं वापस नीचे जाऊँ, तो इन्होंने टैक्सी, ये थे लोकल यहाँ पे, इन्होंने गाड़ी पीछे करी। एक अंडरस्टैंडिंग रहता है थोड़ा। इनसे मैंने पूछ भी लिया कि भैया आप और भी आगे खराब है कि बस हम थक से गए थे। ऑलमोस्ट हमको चलते चलते 2.5 घंटे हो गए थे। तो 2.5 घंटे में आप सोचो हमने
30-32 किलोमीटर भी कवर नहीं कर पाया। अभी हमको और 45 मिनट लगे यहाँ से छतरू तक पहुँचने में। तो ये एक बड़ा वो है प्रॉब्लम है, यहाँ पे बड़ा धीरे धीरे चलना है। और देखिए जैसे मैंने दूर से स्पॉट कर लिया था कि एक कार और एक बस आ रही है, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की बस आ रही है। तो इन्होंने शायद रुक के मुझे बोला था, पर मैंने मेरी तरफ जगह ज़्यादा था तो मैंने इनको हाथ दिया कि आप आ जाओ, मैं नहीं आता उधर, क्योंकि उधर उतना जगह नहीं था। फिर वो प्रॉब्लम होती, फिर इन्हीं को फिर आगे पीछे करना पड़ता। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी तरफ जगह ज़्यादा है तो सामने वाला बुला भी रहा है तो आप थोड़ा पेशेंस रहे। यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आपकी तरफ अगर रोड मतलब जगह ज़्यादा है तो फिर आप वहीं पे रोक के फिर आप उसी तरफ से आप चले गाड़ी पर। तो हार्डली 1-आध मिनट का ही हुआ, राइट। अगर हम जाते आगे तो फंस जाते, फिर कम से कम जब ऐसे बस के साथ फंसोगे आप तो 10-15 मिनट और 20 मिनट भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, क्योंकि बस वालों को भी तकलीफ है कि कितना पीछे जा पाएगा वो। तो हमेशा याद रखिए कि आपके पास जगह है तो आप उसको जगह जरूर दें, क्योंकि व्यू बड़ा ये है कि मतलब जितना डेंजरस है पर आप कंपेंसेट हो जाता है जब आप आगे पीछे देखोगे ना आप, तो ये सारा कंपेंसेट हो जाता है कि सारा देखते देखते आप मज़ा आ जाता है। इनफैक्ट जब मैं वापस वीडियो अपना बना के देख रहा हूँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। उस टाइम पे तो मेरा कंसंट्रेशन एक तरफ था, बीच बीच में रुक के हम लोग देखते थे, पर हाँ फैमिली ने ऑब्वियसली एंजॉय किया, पर मेरा तो कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इस तरफ था। तो देखिए अब ये बड़ा ये सीनिक व्यू रखते हैं कि हॉर्सेस वगैरह दोनों तरफ, वाइल्ड हॉर्सेस हैं दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ। वी आर अप्रोचिंग छतरू नाउ, छतरू के देखिए। और जहाँ भी आप हॉर्न देखिए, जैसे मैंने हॉर्न दे दिया यहाँ पे, तो हॉर्न देते चले। देखिए हॉर्न देने के बाद भी प्रॉब्लम होती है, जो टूरिस्ट गाड़ियाँ होती है उनको नॉलेज नहीं होता कि पहाड़ों में कैसे चलाना है। उनको लगता है कि हॉर्न देते रहो भाई, मैं मतलब बढ़ना है, वो अपना नहीं दिखेंगे कि अपनी तरफ रोड, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि आपकी तरफ रोड है तो रुकना है। ये भाई लोगों को समझ में नहीं आ रहा, भाई दबंग लोग हैं, आगे बढ़ते बढ़ते चले जाना है। और इन पे कॉन्फिडेंस की तो बिल्कुल ही कमी थी, ये गाड़ी को आगे पीछे भी नहीं कर पा रहे थे। मैं इनको गाइड भी कर रहा था कि मेरी तरफ से साइड करते हुए आ जाए, तो इनको हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो ये फिर करना क्यों, इनके पीछे जगह थी, रोक सकते थे लोग, ठीक है। तो ये हमेशा देखें कि आप हॉर्न जरूर दें खाली रोड में भी। जैसे मेरे बच्चे भी पूछते थे कि आप खाली रोड में क्यों हॉर्न दे रहे हो। सिंस मैं आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग का हूँ, तो मुझे पता है कि हॉर्न देना बहुत जरूरी है, टाइम सेव होता है सबका, राइट। कुछ होने से आप बचाते हो वो तो है ही है, टाइम भी आप सेव कर लेते हो कि सामने वाला हॉर्न सुन के आप रुक जाएगा, या आप उसका इसने हॉर्न दिया होता तो मैं देखता जगह है कि नहीं, इसने तो हॉर्न दिया ही नहीं, मेरे देते देते भी ये चलता आ रहा था, तो पीछे इसकी जगह थी। अब इसको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस की कमी थी। इसके बगल में मैं देख के इसको बता भी रहा था कि जगह है आप आओ करके, बिल्कुल ही नहीं आ पा रहा था अंदर। ये मेरी तरफ से देख रहे हो पीछे नीचे नदी है, मेरी तरफ से तो गुंजाइश ही नहीं थी बिल्कुल भी कि जरा सा भी मैं अगर इधर उधर हूँ तो फिर सरक जाएगी गाड़ी नीचे। तो ये एक दीवार की तरफ, तो ये लोग दीवार की तरफ ना, मैंने देखा लोग बहुत तेज भागते हैं, अगर इस तरफ भी हुआ ना तो लोग दीवार की तरफ भाग जाते हैं। इस तरफ कोई नहीं रहना चाहता, अगर सामने गाड़ी आ रही तो रॉन्ग साइड से ये पास देंगे, इस तरफ भाग जाएंगे, आप उस तरफ से पास दो। तो ये मुझे नहीं समझ में आया, पता नहीं, मैं तो अपने साइड में था, मैंने कहा मैं निकाल लूंगा। प्रिया को बोला कि आगे से थोड़ा गाइड कर दे, क्योंकि ना सामने से बिल्कुल ही आप देख रहे हो रोड धंसा हुआ है, तो पता नहीं गाड़ी का लगता है कि वेट ले पाएगी नहीं ले पाएगी टायर का, तो ये संभल के चलाना रहता है। तो ये कि पेशेंस, वही बार बार मैं सबको बोलता हूँ कि पेशेंस की है, उसमें आप टिके रहें तो सब कुछ सही रहता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग आप अभी देख ही रहे हो कि 11:07 भी हो गया, अब तो बस 11:10 11:15 तक हम लोग छतरू पहुँच ही गए थे। तो ये आपका जर्नी देखिए 2.5-3 घंटे लगे 32 किलोमीटर को। तो ये देखिए सामने जो ढाबे हैं, तो ये छतरू पहुँच गए, तो वापस ये भेड़ बकरी मिले, तो देखिए 3.25 घंटे लगे। तो आप जब भी आए तो प्लान करके आए, अच्छे से आए, पेशेंटली चलाएं। तो आपको मैंने जो सबसे गंदे पैचेस थे वो सारे दिखा दिए। एंड वही बोलूँगा यार, मैं तीसरे में आपको ग्राम्फू टू, यहाँ से ग्राम्फू तक दिखाऊंगा, इससे है ना आपका सारा 80 किलोमीटर का पैच खत्म हो जाए। एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरा बड़ा एफर्ट लगता है, मतलब जाने आने में तो एफर्ट था ही,
एडिट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट है, ट्रस्ट मी। जो लोग करते हैं वो लोग तो ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है। तो देखिए हम लोग छतरू पहुंच ही गए। तो एक बड़ा ये था कि और बड़ा मच नीडेड ब्रेक था, बड़ा पागल से हो गया था। तो जी इस तरह ये वाला एपिसोड में यहीं पे खत्म करता हूँ, काफ़ी लंबा भी हो गया। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा मैं, प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फीडबैक जरूर दें जैसा भी। और बच्चे सब ने हमने मजे किए। एंड थैंक यू ऑल, बाय बाय।